अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बिजनेस डिबेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इशर कादरी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सैलाब मुतासरीन के हवाले से, सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात के हवाले से और खिदमत ग्रुप की जानिब से सैलाब मुतासरीन की जाने वाली मदद के हवाले से, मकानों की तामीर के हवाले से। आज हमारे साथ मौजूद होंगे सदर हॉल रोड बाबर महमूद साहब। उनसे तफसीली बात करेंगे कि जो 250 मकानों की तामीर का ऐलान किया गया था, उस ऐलान के बाद जो सूरत हाल है इस वक्त वो क्या चल रही है, और सैलाब मुतासरीन की जो सिचुएशन है, एक्चुअल सिचुएशन है वो क्या है। इन तमाम मामलात पर तफसीली बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में मैं जनाब बाबर महमूद साहब को खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। वालेकुम अस्सलाम कादिर साहब। बाबर साहब, माशाल्लाह जी, जो खिदमत ग्रुप है उसने सैलाब मुतासरीन के लिए जैसे पहले आवाज़ उठाई जाती थी, सैलाब ज़दगान के लिए आवाज़ उठाई जाती थी, इसके अलावा बर्मा के लोगों के लिए आपने आवाज़ उठाई। दुनिया में कोई भी आफत हो, चाहे पाकिस्तान में हो, आप आवाज़ बुलंद करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। सैलाब आया, सैलाब के बाद आपने लोगों की इमदाद का ऐलान किया, खुद फंड इकट्ठा किया, हमने रिपोर्ट भी किया था उस मामले को। फ़ंड कितना इकट्ठा किया और जो घरों की तामीर का सिलसिला है वो अभी तक कहाँ तक जारी है? अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जी, जो जिम्मेदारी हमें लोगों ने दी वो इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आपको पता है 4 दिन के लिए खिदमत ग्रुप हार रोड ने कैंप लगाया, वहाँ पर फ़ंड इकट्ठा किया। हार रोड की ताजर बरादरी का, शहर के दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। जब हमने ये फ़ंड इकट्ठा किया तकरीबन 4 करोड़ 53 लाख था, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम को, हमारे मामलात को देखते हुए लोग अब भी हमें भरपूर किस्म के ये फ़ंड दे रहे हैं। और इस वक्त हमारे पास तकरीबन 5 करोड़ 91 लाख रुपया मौजूद है अल्लाह के हुक्म से। उसी में हमने ये 250 घरों का काम शुरू कराया। इसमें सबसे अहम बात जो है, ये हमारा प्याफ बिजनेसमैनों का ग्रुप है, प्याफ की बात कर रहा हूँ, और जिसके चेयरमैन हैं फ़हीमुर रहमान सहगल साहब, हमारे सरपरस्ती आला हैं जो अंजम नसार साहब, इरफान इकबाल साहब, मियाँ मोहम्मद अली साहब, अबूज़र साहब, अदनान भट्ट साहब, चौधरी जफ़र साहब और ताहर मलिक साहब, नसरुल्लाह साहब। इसी तरह हमारी क़यादत ने हम पे एतमाद करते हुए जब हमने वहाँ पे काम शुरू किया तो हमारे चेयरमैन फ़हीम सहगल के साथ दोस्त वहाँ पे आए, घरों का काम देखा, काम देख के उनको बहुत खुशी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने की हामी भरी और उन्होंने 1 करोड़ रुपये हमें फ़ंड दिया कि हमारे भी घर साथ आप शुरू करें। इसको मिला के हम अल्हम्दुलिल्लाह 250 घर बना रहे हैं। और घरों का काम जो हमने शुरू किया है वो अल्हम्दुलिल्लाह तौनसा की तरफ हमने जहाँ घर शुरू किए हैं उनमें बस्ती शहीदां वाली है जहाँ पे 43 घर हैं। उससे 2-4 मील आगे जाएंगे तो आपको बस्ती इतरे वाली नज़र आएगी, वहाँ पे 63 घर हैं। फिर आपको बलोच नगर एक बस्ती नज़र आएगी, वहाँ हमारे 35 घर बन रहे हैं। इस तरह बस्ती दीवानी है जहाँ पे 14 घर बन रहे हैं। और इसी तरह बस्ती बाबर वाला, वहाँ पे हमारे 8 घर बन रहे हैं। ये तकरीबन 250 के करीब घर बन रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह काम हम इस तरह कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता दोबारा कभी आपको टोक रहा हूँ, आपने ट्रेंड सेटर हमेशा जो है आप ट्रेंड सेटर रहे हैं, आपने ट्रेंड सेट किए बिजनेस कम्युनिटी के लिए, मोटिवेट भी किया। चूँकि सैलाब आया था उसके बाद सबसे पहले जो मोटिवेशन दी थी बिजनेस कम्युनिटी को, आपने आवाज़ बुलंद की। उसके बाद तमाम बिजनेस कम्युनिटी, चेंबर्स और फेडरेशन ने भी इवन के वो कैंपेन का आगाज़ किया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने जब ऐलान किया कि आप सैलाब मुतासरीन की मदद करेंगे और उसके बाद आप अपनी टीम के हमरा वहाँ पर खुद गए, चूँकि आपने यहाँ पे हॉल रोड पर 4 रोज़ का कैंप लगाया, फ़ंड खुद इकट्ठा किया। हमने ये भी मंजर देखा पहली बार कि आप सैलाब मुतासरीन के लिए दुकानों पर गए और लोगों से वहाँ पर खुद कलेक्ट करते रहे, फंड्स वहाँ से उनसे लेते रहे और वो फ़ंड लेकर आप खुद गए। मंजरनामा क्या देखा वहाँ पर, क्या हालात देखे लोगों के सैलाब मुतासरीन के? चूँकि एक्चुअल कंडीशन हुकूमत भी नहीं बता रही और आवाम की उस तरह रिपोर्ट नहीं किया गया सैलाब मुतासरीन के मामलात को। हालात किस तरह के हैं और जो एक्चुअल कंडीशन है सैलाब के इलाकों की वो क्या है? देखें जी, ये तौनसा की तरफ अगर आप जाएंगे को सुलेमान तक, जिधर से सारा पानी आया था इस साइड पे, सही। तो जब आप मेन रोड से, इंडस रोड से बस्तियों की तरफ मीलों दूर तक आप जाएं तो इस वक्त तो वहाँ पे पानी काफ़ी चंद दिनों के बाद पानी तो ख़त्म हो गया था, लेकिन सब कुछ वीरान करके चला गया। जो लोगों के घर थे वो थे ही मिट्टी के,
पक्के घर मेरा ख्याल है अगर इन बस्तियों में मैंने देखे होंगे कि 2% से ज़्यादा नहीं है। तो ये कच्चे घर थे, ऊपर से बारिशें थी और ये सैलाब था, तो वो तो सारे घर हो गए ख़त्म। सही। तो अल्लाह माफ़ करे, हमने वो जो वहाँ लोगों को देखा खुले आसमान के नीचे, जब सैलाब का पानी वापस चला गया ये अपनी जगहों पे वापस आ गए। स्टे किया था वहाँ पे आपने? जब हमने पहली दफ़ा गए थे तो हमने 7 दिन सिर्फ सर्वे किया था, जिसमें हमने तय करना था कि हमने घर कहाँ बना के देने। वहाँ पर मौजूद रहकर वहाँ 7 दिन हम लोग रहे, पूरी खिदमत ग्रुप की टीम हमारे साथ थी। वहाँ पे रह के हमने बस्तियाँ डिसाइड की, वापस आ गए। वापस आने के बाद हमने एक तरीकाकार तय किया, फिर उसके बाद वहाँ पर गए और उन बस्तियों के साथ मिलकर हमने काम शुरू करना था। इन इलाकों में ईंटें मिलना मुश्किल है, सीमेंट मुश्किल से मिलता है, बहुत सारा सामान हम मुल्तान से उधर भेज रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम यानी कि कई सड़कें टूटी हुई हैं। अगर आगे जाएं तो बस्तियों में जहाँ तक ईंटें जानी चाहिए वहाँ ईंटें पहुँचाना मुश्किल है, तो वहाँ पे गदा गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया गया, खाली गधों का भी इस्तेमाल किया गया। तो सामान पहुँचाना, सामान ख़रीदना ये काफ़ी मुश्किल काम है, जिसकी वजह से हमें इतना टाइम लगा है कि अभी तक घरों का काम चल रहा है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम ने उनका भरपूर साथ दिया। हमें सुनने भी आता है कोई 5,000 दे गया, कोई 10,000 दे गया, कोई 25-15,000, इस तरह वक्ती तौर पे जो ज़रूरत थी लोगों ने इसको पूरा किया। सही। तो उसके बाद मैं समझता हूँ इनके घर बनने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। पूरी दुनिया ने इमदाद भी की, वफाक को भी मिले, सूबों को भी मिले। इनकी खुद की भी जिम्मेदारी थी ये इन लोगों की मदद करना। तो हमने वहाँ जो मनाजर देखे, मैं नहीं समझता कि हमारी हुकूमत को किसी को कैश देने की ज़रूरत है। आप किसी को कैश देंगे, घर नहीं बनाएगा, 2 साल बाद फिर वो कच्चे घर में बैठा होगा, अल्लाह ना करे दोबारा सैलाब आता है तो फिर वो इसी हालत में होंगे। तो हमें ये तमाशे ख़त्म करने चाहिए, ये चीज़ें ख़त्म करने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो घर बनाए हैं पूरे इसी तरह घर बनाए हैं जैसे हमारे लाहौर शहर में बनते हैं। सही। पक्के घर बनाए हैं, मसाला सीमेंट बेहतरीन दिया उन्हें, सरिया दिया है, हर चीज़ इस तरह की जैसे लाहौर शहर में काम हो रहा है। प्लास्टर करके दे रहे हैं, फर्श बना के दे रहे हैं, यहाँ तक कि कलर भी करके दे रहे हैं। हमें कलर कराने में इस वक्त बहुत मुश्किल हो रही है, सर्दी आ गई है और सीमेंट जो है गीला है, तो दीवारें गीली हैं, उनको अभी टाइम लग रहा है। वो थोड़ी सी अच्छी खासी मुश्किल है हमारे लिए। ये जो हमारे मंजर पे पीछे हमारे बैकग्राउंड पे जो घर चल रहे हैं, जो आपने तामीर किए हैं, इनकी तामीर का मतलब ये हम जानना भी ये चाह रहे हैं कि ये तामीर का मवाद किस तरह इस्तेमाल किया गया है, इसमें ये म्यार क्या है, और ये घर जो है जो तामीर किए गए हैं, जो तामीर हो चुके हैं घर, उनकी तादाद कितनी है? मैंने कहा ये 250 घर अन करीब इंशाल्लाह चंद दिनों में ये मुकम्मल हो जाएंगे। 250 घर जो तोनसा की तरफ हैं। सही। 82 घर हमने राजनपुर से आगे, फाजलपुर से आगे बस्ती फतेहात है, सही, वहाँ पे हमारे 82 घरों का काम शुरू है। और वहाँ काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ घर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो और सामान पहुँचाना इधर से भी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम डटे हुए हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है, खिदमत की पूरी टीम लगी हुई है दिन रात। तो बहुत जल्द उसे भी मुकम्मल करेंगे। आइंदा चंद दिनों में जो राजनपुर फाजलपुर के घर हैं उनकी छतें भी डलना शुरू हो जाएंगी। छतें डलने के साथ ही उनके प्लस्तर और फर्श का काम शुरू हो जाएगा। और इस वक्त साथ साथ हम वो कोशिश कर रहे हैं कि इनके घरों को बिजली की भी जो सहूलत है वो भी दी जाए, लाइट लगा दी जाए, ये स्विच बोर्ड लगा दिया जाए। अंदर नहीं है पहले बस्ती नहीं, वहाँ घर ही नहीं है, वजूद ही नहीं किसी चीज़ का, तो लाइट कहाँ आनी है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इनको लाइट भी देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बिजली का जो कमरे की ज़रूरत है, सेन की ज़रूरत है, उसमें वो पैनल के जरिए मेरे ख्याल से होगा। नहीं, बिजली बहुत सारी जगहों पे है। सही। इनको यानी कि हम चाह रहे हैं कि बिजली का काम भी इनके कमरों का अंदर और सेन का हम करवा के दें। सही सही। बिजली तो वापटा की तरफ से मिलेगी जो पहले उनके तरीके कर चलते हैं। सही। तो बहुत सारे लोगों के पास सोलर है, बहुत सारों को हम कोशिश करेंगे यहाँ किसी दोस्तों के तामन से उन्हें सोलर भी दे दिया जाए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, अगर किसी के पास पैसे मौजूद हैं, बहुत सारे लोगों में अभी भी हमारे सुनने में आता है कि अभी उन्होंने पैसे नहीं दिए, वो शायद इंतज़ार कर रहे हैं कोई बेहतर हल निकल आए। तो मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा, आप वहाँ जाएं, हमसे मदद ले लें, हम आपको तरीकाकार बता देंगे, आप अपने पैसे अपने हाथों से लगाएं। लेकिन खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है, उन्हें घरों के अलावा कुछ मत दें, सिर्फ घर बना के दें। और ये देखें उनका हमेशा के लिए मसले हल हो जाएंगे। तो आप वहाँ पे जाकर देखें, कादरी साहब करते हैं वो लोग सारे जिम्मेदारा करते हैं घर की बुनियादी जरूरत, अगर पैसे असल चीज़ है, उनको इस वक्त खाने पीने की कोई मुश्किल नहीं आ रही, अल्हम्दुलिल्लाह वो खा पी रहे हैं, वो वहाँ कोई मसला नहीं है। अगर इनको मसला है तो सिर्फ घरों का मसला है,
और घर हमें पक्के बना के देने चाहिए। मैं वफाक से और सूबाई हुकूमतों से भी कहना चाहता हूँ, खुदारा इन्हें पैसे मत दें, इन्हें घर बना के दें, घर से अच्छा काम कोई नहीं है। क्योंकि आपने ये आवाज उठाई थी, आपने इस हवाले से आवाज बुलंद की कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा हमें अप्रिशिएट कर रहा है कि भाई ये घरों वाला काम सबसे बेहतर काम है। जो बांट भी रहे हैं, जो बांट के जा चुके हैं, उनकी भी ख्याल था कि यही यार चूंकि ये घर बना के देना चाहिए। चलाई गई जब सैलाब आया था कि राशन इकट्ठा किया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे। नहीं, वो वक्ती तौर पे इमरजेंसी में वही जरूरत थी जो लोगों ने दिया, राशन दिया, वक्ती तौर पे जो थोड़ा बहुत कैश दिया, वो उस वक्त की जरूरत थी। अब लोग अपनी जगहों पे आ गए, अब लोग अपनी अपनी दुनिया में मगन हो गए हैं, लेकिन वो बेयारो मददगार वाला हाल है। तो हमें चाहिए उनका अपने बच्चों की तरह सोचें, उन्हें पैसे देंगे वो घर नहीं बनाएंगे, किसी कीमत पे भी नहीं बनाएंगे। हम भी ये पैसे दे के घरों के तो वापस आ सकते थे, लेकिन हम समझते हैं ये लोग घर नहीं बनाएंगे, थोड़े थोड़े करके पैसे खा लेंगे, घर यही फिर वही मिट्टी के बना लेंगे। तो लिहाजा जब हमें पता है कि ये कुछ खामियां हम लोगों में हैं, तो इसका बेहतरीन हल ये है कि इनको मजबूर किया जाए, इनके साथ मिलकर घर बनाए जाएं, और अगर घर बन गए तो समझ लें हमेशा के लिए इन्हें छत मिल जाएगी। आए दिन तो पाकिस्तान, इससे पहले मैं आपको कादरी साहब बताऊं, जब 2010 में जनूबी पंजाब का सैलाब आया था तो कोट अद्दू में भी हमने पहली दफ़ा 110 घर बना के दिए थे। जब बर्मा में मसला आया, मैं आपको कुछ वीडियो शेयर करूँगा, बर्मा में भी हमारे जो फैबर वगैरह के जो वहाँ पे बांग्लादेश के बॉर्डरों पे बर्मा के लोग आए थे, वहाँ पे भी जो हमने घर बना के दिए, पानी का इंतज़ाम करके दिया, मदरसों का इंतज़ाम करके दिया, वो भी मैं कुछ वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ। चल रही है आपके बैकग्राउंड पे, चल रही है इस टाइम लाइव ही आप चल रही है, ठीक होगा। तीसरा, इससे पहले जनूबी पंजाब का जब सैलाब आया था, सॉरी जंग में जो सैलाब आया था, तब हमने 1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, लेकिन वहाँ जाके हमने जब देखा कि लोगों के घर बना के देना मुश्किल थे, फुट 1.5 फुट दरिया ने रेत को बाइट छोड़ दिया था, वहाँ पे गाड़ी चलाना या सामान लेके आना जाना मुश्किल था, तब हमने 350 फैमिलियों में 1.5 करोड़ रुपया तकसीम किया था। इससे पहले जो स्वात वाला मामला हुआ था, तब भी हमने 70 लाख रुपए इसी मार्केट से इकट्ठा करके वहाँ पे ये तकसीम करके आए। जब 2005 का जो ज़लज़ला आया था 8 अक्टूबर का, तब भी अल्हम्दुलिल्लाह खिदमतों की टीम ने 1 करोड़ 5 लाख रुपए उन इलाकों में जाके तकसीम किया, राशन और कैश की सूरत में। उससे पहले जो सुनामी आई थी, सुनामी में भी अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत ग्रुप हार रोड ने ताजरों के तावन से इंडोनेशियन एम्बेसडर को 25.5 लाख रुपए हम लोग दे के आए। बलूचिस्तान के ज़ियारत की तरफ जो ज़लज़ला आया था, वहाँ तब हम कुछ दोस्तों के साथ जाके 42 लाख रुपए वहाँ जाके दे कर आए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत ग्रुप की पूरी टीम हमेशा, कभी अल्लाह न करे कोई आफत आती है तो अपने घर बार छोड़ के इन कामों की तरफ लग जाती है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये मैं समझता हूँ एक पाकिस्तान की एक छोटी सी मार्केट में से इतना बड़ा चंदा इकट्ठा हो जाना और एक मार्केट की तरफ से 250 घर बना के देना एक आज़ाद की बात है। इसके लिए हम अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं, और जिन दोस्तों ने फंड दिया उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिरोजपुर रोड पे जो मदीना सेंटर है, वहाँ पे हाजी लियाकत साहब हैं, सदर हैं उधर के, उनके दोस्त को आए थे इंग्लैंड से, उनकी भी ख्वाहिश थी कि वो कुछ करना चाह रहे थे। तो फिर हमारी वाली जो साइड है शहीदां वाली अतेरे वाली बस्ती को जाके उन्होंने देखा, देखने के बाद उनका दिल बहुत मुतमिन हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी 25 लाख रुपया हमें दिया कि ये जी हमारे हिस्से के भी। खुद आगे लोग आपको देते हैं। जब आपका कोई काम देखते हैं ना, हम तो ऐसा काम कर रहे हैं, हम बाकायदा आपके चैनलों पर भी बताएंगे, 250 शनाख्ती कार्ड की लिस्ट जारी करेंगे, उनके नाम जारी करेंगे, उनके घरों की तस्वीरें और बस्तियों के नाम भी देंगे। ये ना कोई ख्याली होंगे घर, और ना ऐसे होंगे जो ज़मीन पे हो ही ना, जो मतलब आपने वादा किया था उसको वफा किया। हमारा वादा हकीकी वादा होगा। बस ये नहीं कि मीडिया पे बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वाह की कि इतना कुछ बना के दे के आगे हैं कहाँ, ये किसी को पता नहीं। हम बाकायदा जब चाबियाँ देंगे, ये अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि उन लोगों को हार रोड पे हम दावत दें या वहाँ पे जाके ये चाबियाँ वहाँ पे उन लोगों में घर तकसीम करें, और उनका शुक्रिया अदा भी करें कि उनको हमने माशाल्लाह उन्होंने हमारे साथ हर तरह का तावन भी किया। इसमें कोई शक नहीं, घर बनाने में ये लोग हमारे शाना बशाना काम कर रहे हैं, साथ मजदूरी भी कर रहे हैं, जो हम ड्यूटी लगा रहे हैं वो भी कर रहे हैं। और मैं खिदमत ग्रुप का भी पूरा भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ, खिदमत ग्रुप की टीम का तो बुनियादी बहुत शुक्रिया करता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह इस मुश्किल हालात में हम 20 से 25 दिन वहाँ पे रहे हैं, 2 दफ़ा जाके, और आइंदा में 2-4 दिनों में फिर जाने वाले हैं, ताकि कोई जो काम रहते हैं उनको मुकम्मल करवाया जा सके। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है
कि इंशाल्लाह हम सुरखरू होंगे। मैं सूबाई हुकूमतों से भी कहता हूँ, वफाक से भी कहता हूँ कि खुदारा इनको सिर्फ घर बना के दें। ये मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है और ये वो काम होगा जो हमेशा के लिए काम आएगा। ये अच्छा नहीं लगता Business community को कि क्या ये पैगाम? कभी भी, मैं पूरी कौम से यही कहना चाहता हूँ, बिजनेस मैनों को भी यही कहना चाहता हूँ कि आपके पास अगर 2-2.5 लाख रुपया तो एक घर का मसला, एक फैमिली का मसला हल हो जाएगा। सही। आप हमसे मालूमात ले लें, आपको तरीका बता देंगे, बस्ती बता देंगे, आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। कुछ ना कुछ अपना हिस्सा ज़रूर इन लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप, हम लोग अक्सर कहते हैं ना यार, ये है कि देखिए अब चूंकि मामलात अब जो चल रहे हैं, जैसी कंडीशन चल रही है, लोगों को ये तासुर मिल रहा है चूंकि कैंपेन बाकायदा नहीं चल रही, मीडिया पे रिपोर्ट्स नहीं किया जा रहा, सोशल मीडिया पे भी रिपोर्ट्स नहीं किया जा रहा कि सैलाब मुतासरीन की या तो मदद हो चुकी है या तो उनको मदद की ज़रूरत नहीं है, चूंकि अब काफ़ी टाइम गुजर चुका हुआ है। क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अभी हालात क्या है, सिचुएशन, चूंकि आप डे बाय डे उनके साथ राब्ते भाई हम तो सिर्फ 250 घर बना के दे रहे हैं और चंद 1-2 दोस्त ऐसे होंगे जो घर बना के दे रहे हैं। अदरवाइज वहाँ पे बहुत सारे लोगों को अभी घरों की ज़रूरत है, तो खुदारा उनको घर बना के दे, घरों के अलावा उन्हें कुछ मत दें, बकाया उनके लिए कोई इतनी मुश्किल नहीं है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे सदर हॉल रोड बाबर महमूद साहब। उनकी जानिब से और खिदमत ग्रुप की टीम की जानिब से एक बाकायदा कैंपेन चलाई गई और पूरी बिजनेस कम्युनिटी को मोटिवेट किया गया, जिसके बाद चेंबर्स ने, फेडरेशन ने और तमाम ताजर तंजीमों ने भरपूर अंदाज में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे बढ़े, अपने फंड्स जमा करवाए और बाबर महमूद साहब ने नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया। ख़ुद अपनी टीम के साथ जो सैलाब से मुतासरा इलाके थे उनमें वो गए अपनी टीम के साथ और वहाँ पर सर्वे करने के बाद और जो जो इलाकों में वहाँ पर ज़रूरत थी घरों की, उनकी खिदमत भी की। उन लोगों को जो सहूलियात, ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया चाहिए थी, दरकार थी, वो भी मुहैया की। बिस्तरे दिए, कपड़े दिए, खाने पीने की अशिया भी तकसीम की, नकदी भी तकसीम की। लेकिन जो सबसे बड़ा और बुनियादी मसला था वो घरों का था। वो घरों की तामीर का खुद फैसला किया और वहाँ पर मौजूद रह कर पहली बार देखा गया कि कोई भी तंजीम जो है वो वहाँ पर मौजूद रह कर सैलाब से मुतासरा इलाके जो होते हैं उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से मसाइल होते हैं, मुश्किलात होती हैं। उन मुश्किलात को फेस करते हुए वहाँ पर घरों की तामीर का ऐलान किया और अब घरों की तामीर जो है वो हो चुकी है। कई घर जो है तामीर हो चुके हैं और घरों की तामीर का सिलसिला भी जारी है, जिसको हम रिपोर्ट करते रहते हैं, मीडिया में भी आती हैं। अब बिज़नेस कम्युनिटी को यहाँ पर मैं पैगाम देना चाहूँगा कि आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, बाबर महमूद साहब का और खिदमत ग्रुप की टीम का साथ दें, ताकि जो सैलाब से मुतासरीन हमारे बहन भाई हैं, हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, उनकी मदद को यकीनी बनाया जा सके। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।